हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं आई हूँ अपने घर से थोड़ी देर बाहर बाहर आई हूँ। मेरे घर के पास एक बहुत अच्छा सा पार्क है, वहाँ आई हूँ। मैं बैठी हूँ यहाँ। आप लोगों को चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छे से सुनाई पड़ रही होगी, बहुत ही अच्छे से। और इतना अच्छा व्यू है यहाँ पर। और मेरी बेटियाँ खेल रही हैं और बहुत सारे यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और अचानक आज जब मैं घर से अपने निकलने लगी, अचानक से प्रोग्राम बना कि चलो चलते हैं, घूम के आ आते हैं। मेरी तबीयत आज नहीं सही है, हल्का हल्का फ़ीवर है। बट मैंने सोचा अगर मैं घर में रहूँगी तो सारा टाइम मैं लेटी रहूँगी और बस शाम को उठूँगी, फिर अपना कुछ काम करूँगी, फिर उसके बाद वही लेटना बैठना। थोड़ी देर बाहर निकलूँगी तो मूड अच्छा हो जाएगा और 2-4 लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा इसी बहाने। तो जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलने लगी, मेरी लोकेलिटीज़ की मेरी जो एक बहू है वो मिल गई। बोली, भाभी जब आप बाहर निकलती हो तो मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत कम घर से बाहर निकलती हो। और इस वक्त फिर मेरी काफ़ी देर उनसे बात होती रही। बोली, भाभी आप निकला करो। और बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो सिर्फ मैं और वो जानती थी या मैं जानती थी। बहुत सारी ऐसी बातें हुई। कभी कभी हम लोगों को कोई और ऑब्ज़र्व करता है, हमारे घर के मेंबर्स को, हमको, या घर के रहने वाले मेंबर्स को हमसे ज़्यादा कोई बाहर के लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन कैसा है और उसका नेचर कैसा है। कितना भी आपको वो बनाया जाए, कोई कितना भी कोई आपको गलत बोलता है, कुछ भी गलत बोलता है या आपके बारे में किसी भी तरह का अफ़वाह फैलाता है, लेकिन अगर आपके बारे में कोई किसी को भी जानकारी करनी हो तो आपके मोहल्ले वालों से, आपके पड़ोसियों से उसको बात करनी चाहिए। तो जो आपके बारे में सच्चाई आपके मोहल्ले से पता चलेगी। कुछ लोग बुराई करते हैं, कुछ लोग आपकी अच्छाई बताएंगे, लेकिन जो आप में एक रियल पर्सन हो वो बाहर से ही कभी कभी पता चलता है कि आप क्या हो। आपको कोई कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन आपका बिहेवियर आपको बताता है कि आप क्या हो। और आपको बोलना भी सिखाता है आपका बिहेवियर। आप कितना भी कम बोलो, लेकिन आपकी आंखें बोलती हैं, आपका बिहेवियर बोलता है। और ऐसा ही लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि फ़लाने की वाइफ़ ऐसी है, फ़लाने का ये वो है। तो हमसे ज़्यादा हम लोगों को कोई और ऑब्ज़र्व करता है। तो उनसे बात करके मेरा मन, जो मेरी मोहल्ले की बहू थी, उनसे बात करके मेरा मन बहुत खुश हुआ। और वो कहने लगी, भाभी आप कभी मेरे घर नहीं आती हो, घर आया कीजिए। तो मैंने कहा आऊँगी, लेकिन निकलना नहीं हो पाता है। कभी इतने घर में काम होते हैं और काम के अलावा मुझे पर्सनली बहुत अकेले रहना पसंद आता है, क्योंकि आप अक्सर अकेले ही रहते हो। अभी तो मेरी बेटियां मेरे साथ हैं, तो मेरी बेटियां भी मेरे साथ हैं इस समय, तो अच्छा लगता है उनके साथ रहना। सारा दिन किसी न किसी बात पे नोक झोंक भी चलती रहती है। और उसके अलावा अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं अंदर से तो बहुत कुछ सोचती हूँ कि ये करना है, वो करना है, बट मेरी जो बॉडी है वो मुझे अलाउ नहीं करती है, क्योंकि मैं अंदर से बहुत वीक हूँ। दिखने में सामने से अगर मुझे कोई देखे तो उसको कभी नहीं लगेगा कि मेरे अंदर कोई बीमारी है, बट मैं अंदर से काफ़ी कमज़ोर हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ होती कभी कभी कि क्या कहूँ, चलो छोड़ो। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ पर मुझे मोर की आवाज़ें आ रही हैं, काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा। और यहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ हैं, इतने ज़्यादा पेड़ हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंगल में बैठी हुई हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे बच्चे खेल रहे हैं, साथ में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ पर ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, आए हैं पढ़ने के लिए, बट वो आपस में बात कर रहे हैं। किसी न किसी बात पे बच्चों की डिबेट चलती रहती है। और आप लोग सुन रहे हैं, मोर की आवाज़ आ रही है ना। तो ये जो पार्क है मेरे घर से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर पड़ता है। आ, लेकिन जब यहाँ पर सुबह सुबह मोर बोलते हैं, करीब 4 बजे, 5 बजे, रात के 3 बजे, तो इन मोरों की आवाज़ मेरे घर तक जाती है। बहुत अच्छा सुकून फ़ील होता है। और आजकल तो जंगल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो जहाँ कहीं पर भी ऐसा है, सुकून मिलता है। एसी की ज़रूरत नहीं, काफ़ी गर्मी है, बट यहाँ किसी एसी की, किसी फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप लोग भी अपने अपने घरों के आसपास जो खाली जगह है उनमें पेड़ पौधे ज़रूरत से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि इन पेड़ों से ही हमारा जीवन चलता है। और अच्छा लगता है। आप लोग जब सुकून में होते हैं, बैठते हैं, उनमें बैठ के चाय पीते हैं,
घर की छत पे बैठ के हरी भरी हरियाली में आप चाय पीते हैं तो अलग ही आनंद आता है। और अभी के लिए फ़िलहाल क्या बोलूँ, अभी यहाँ पर मैं बैठी हूँ थोड़ी देर और शांति से, फिर उसके बाद घर जाऊँगी, फिर वही घर के रूटीन। और बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने होते हैं पर याद रहता है, लेकिन कुछ समय बाद में भूल जाती हूँ। फिर लगता है जो भी मन में आता है वो बात करती हूँ आपसे। और आप लोग ज़रूर शाम को अपने बच्चों को लेकर घूमने ज़रूर जाया कीजिएगा। और दुनिया में धन दौलत सब पड़ा रहता है, सबसे बड़ा अगर कुछ धन है आपके लिए, आपका अपना बेनिफिट है उसमें, तो आपकी अपनी हेल्थ है। हर धन से ज़्यादा, हर दौलत से ज़्यादा, हर ज़मीन जायदाद से ज़्यादा आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और स्वस्थ भी रहें, मस्त भी रहें। क्योंकि अगर आप अच्छे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप 4 लोगों को बनाकर खिला देते हैं और आपको 4 लोग प्यार भी करते हैं। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके ससुराल वाले या आपके मायके वाले। लेकिन अगर आप खटिया लग जाओ, मीन बिस्तर पकड़ लो, बेड में हो जाओ, तो आपको कोई कितना भी प्यार करता हो, अगर आपकी 2 रोटी की डाइट होगी ना, तो आपको दिन में 1 रोटी दी जाएगी कि आप बार-बार बिस्तर ना ख़राब करो, आप ज़्यादा किसी को परेशान ना करो। और आपको कोई कितना भी चाहने वाला हो, आपको बेड में ही छोड़ के चलता बनेगा, जिसको जो भी काम है वो करता रहेगा। और इस तरह से लाइफ कटती रहती है और एक दिन आप इस लाइफ को टाटा बाय बाय बोल के विदा हो जाएंगे, चले जाएंगे। फिर आपकी ज़मीन जायदाद का बंटवारा होगा, जेवर का बंटवारा होगा, बहुत सी सारी चीज़ों का बंटवारा होगा, पर आपके दुख दर्द का, आपके अकेलेपन का कोई बंटवारा नहीं होगा। आप अकेले हो, पड़े रहो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रोते हो तो लोग खुश होते हैं, लेकिन आप हंसते हो तो 4 लोग जलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी हेल्थ का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।